ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। हरे कृष्णा। तो अभी तक हम लोग क्या देखे हैं? अभी तक हम लोग देखें कि लॉर्ड श्री कृष्ण कर्मयोग को अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं, अर्जुन को बताते हैं कि कैसे वर्क करना है, कैसे नहीं करना है। और फिर इस वाले वर्स के पिछले वाले वर्स में हम लोग देखे थे कि लॉर्ड श्री कृष्ण बता रहे थे कि लॉर्ड श्री कृष्ण जो कुछ भी बोल रहे हैं उन पे हम लोग को फेथ रखना है और अनुतिष्ठन्ति, हम लोग को उसको रेगुलरली फॉलो करना है फेथफुली और विदाउट एनवी। तो ये कुछ पॉइंट्स बता रहे थे। अब उसी पॉइंट को इस वाले वर्स में भी बता रहे हैं और इस वाले वर्स में थोड़ा नेगेटिव साइड को बताने वाले हैं लॉर्ड श्री कृष्ण कि जो लोग लॉर्ड श्री कृष्ण का इंजंक्शंस को फॉलो नहीं करता है वो लोग का क्या होता है। तो यहाँ पे लॉर्ड श्री कृष्ण बोले मतलब अच्छा एग्जाम्पल दे के, जो फॉलो करता है उसका एग्जाम्पल दे के अब ब्रेक लगा रहे हैं और अब बुरे इंसान का एग्जाम्पल देंगे। तो बट ये दोष जो लोग एतद अभ्यसूयन्तु, जो लोग आउट ऑफ एनवी, ना अनुतिष्ठन्ति मे मतम, ना अनुतिष्ठन्ति, जो लोग परफॉर्म नहीं करता रेगुलरली मे मतम माई इंजंक्शंस, विद्धि ओ अर्जुना विद्धि, तुमको ये जानना चाहिए, यू शुड नो, तान दे आर सर्व ज्ञान विमूढ़ान, दे आर bereft of all knowledge, और नष्टान चेतसः, दे आर ruined in their endeavor for perfection। ट्रांसलेशन देखते हैं श्रील प्रभात का। But those who out of envy disregard these teachings and do not follow them regularly are to be considered bereft of all knowledge, befooled and ruined in their endeavors for perfection। तो बहुत क्लियर कट हम लोग को ये वाला वर्ड समझ में आ रहा है कि जो इंसान आउट ऑफ एनवी लॉर्ड श्री कृष्णा का टीचिंग्स को और इंजंक्शंस को फॉलो नहीं करता है, ही इज bereft of all knowledge, he is befooled और he is ruined in his endeavor for perfection। हम लोग सब इंडिवियर करते हैं परफेक्शन के लिए, लेकिन दैट इंडिविजुअल जो कि फेथ नहीं रखता है और आउट ऑफ एनवी इंजंक्शंस को फॉलो नहीं करता है, ही इज ruined in his endeavor for perfection। तो अब आते हैं इस चीज़ को समझने के लिए और भी अच्छे से श्रील प्रभात के पर्पट पे। तो यहाँ पे श्रील प्रभात लिखते हैं, द फ्लॉ ऑफ नॉट बीइंग कृष्णा कॉन्शियस इज क्लियरली स्टेटेड हियरइन, as there is punishment for disobedience to the order of the supreme executive head, so there is certainly punishment for disobedience to the order of supreme personality of Godhead। तो यहाँ पे लॉर्ड श्रील प्रभात लिखते हैं कि जैसे एक कोई भी इंसान है जो कि एक स्टेट के अंडर में रह रहा है, स्टेट में रह रहा है और एक कंट्री में रह रहा है, तो उसके लिए सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस रहता है जिसको उसको फॉलो करना रहता है, और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो गवर्नमेंट उसको पनिशमेंट देगा। सिमिलरली लॉर्ड श्री कृष्णा हम लोग के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस रखे हैं इन वेदास, इन शास्त्रास, और अगर हम लोग उसको नहीं करते हैं तो हम लोग के लिए पनिशमेंट है। जैसे कि एक मदर होती है, अगर उनका बेटा कोई गलत काम करता है या उनके टीचिंग्स को फॉलो नहीं करता है, जो वो सिखाती है उनको फॉलो नहीं करता उनका बेटा, तो एक मदर अपने बेटे को पनिशमेंट देती है जो कि एक्चुअल में उसके ही अच्छे के लिए होता है। ये बोला जा रहा है इधर पे, अ डिसोबीडियंट पर्सन however great he may be is ignorant of his own self and of the supreme Brahman, Paramatma and the personality of Godhead due to vacant of heart, therefore there is no hope of perfection of life for him।
तो यहाँ पे जो लॉर्ड श्री कृष्णा बोल रहे थे कि तान सर्वज्ञान विमूढ़ान और नष्टान अचेतसः, एक मटीरियलिस्टिक इंसान जो कि कितना ही मटीरियली ओपुलेंट क्यों ना हो, लेकिन भगवान का जो इंजंक्शंस है उसके प्रति वो डिसओबीडियंट है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, देयर इज नो होप ऑफ परफेक्शन ऑफ लाइफ फॉर हिम। तो हम लोग के लाइफ का एक परफेक्शन है, दैट इज अटेनिंग कृष्णा। ये हम लोग के ह्यूमन लाइफ का परफेक्शन है। लेकिन एक मटीरियलिस्टिक इंसान जितना भी मटीरियली ऑपुलेंट क्यों ना हो, एट द एंड इनएविटेबल डेथ आता है उसके पास, और जितना भी वो इम्पैक्ट किया हो, जितना भी वेल्थ हो उसके पास, सब चुटकी में चल जाता है। और अगर वो मटीरियलिस्टिक है तो उस और डिवोशनल सर्विस नहीं किया है तो उसको एक दूसरा बॉडी मिलता है और उसको फिर से बेसिक से स्टार्ट करना पड़ता है, फिर से उसको बर्थ लेना पड़ता है और सब कुछ गया, अगेन स्टार्टिंग विथ ABCD। तो ये परफेक्शन नहीं है। नष्टान चेतसा, ही इज रूइंड इन हिज एंडेवियर फॉर परफेक्शन। हर एक इंसान डेफिनेटली परफेक्शन के लिए एंडेवियर कर रहा है, लेकिन दैट इज नॉट द परफेक्शन। परफेक्शन ये है कि हम लोग कृष्णा के इंजंक्शंस को फॉलो करें। और यहाँ पे श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, ड्यू टू वेकेंट ऑफ हार्ट, एक इंसान लॉर्ड श्री कृष्णा के इंजंक्शंस को फॉलो नहीं करता है बिकॉज ऑफ बीइंग वेकेंट फ्रॉम हार्ट। तो हम इस लाइन को पढ़ रहे थे और कुछ चीज़ मेरे दिमाग में आया जो कि हम बताएंगे। जैसे कि हम लोग अगर सेल्फ रियलाइजेशन के लिए एंडेवियर कर रहे हैं, स्पिरिचुअल परफेक्शन के लिए एंडेवियर कर रहे हैं, तो वो इसलिए है क्योंकि हम लोग हार्ट से वेकेंट नहीं हैं। तुमको इस चीज़ को याद होगा, हमको नहीं पता कि तुम्हारा ऐसा चाइल्डहुड में तुम ऐसा किया करते थे कि नहीं, लेकिन हम लोग सब चाइल्डहुड में एक पॉइंट ऑफ टाइम में हम लोग क्वेश्चन करते हैं चीज़ों को, यूनिवर्स को क्वेश्चन करते हैं। हम ऐसे आसमान में देखा करते थे चाइल्डहुड में, बहुत छोटे हुए, और हम क्वेश्चन किया करते थे कि क्या है यूनिवर्स के बाहर। अच्छा, यूनिवर्स अगर ऐसा है तो उसके बाहर क्या है, अगर उसके बाहर कुछ हुआ तो उसके बाहर क्या है। और हम ऐसे कंफ्यूज हो जाते थे और फिर भूल जाते थे और खेलने लगते थे। तो ये एक जिज्ञासा होता है, ये एक स्पेकुलेशन होता है, सबको पता है। और ये हो पाता है, ये हम लोग क्वेश्चन कर पाते हैं जब हम लोग वेकेंट ना हो हार्ट से। हमको याद है, ये एक थोड़ा फनी चीज़ है, लेकिन हम एक बार एक गाना को सुन रहे थे जो कि एक कार्टून का गाना था लिटरली, और उस गाने को सुन के लिटरली मेरे को ऐसा लगा हम सब चीज़ को क्वेश्चन करने लगे। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, हम क्वेश्चन करने लगे कि मेरा एग्जिस्टेंस क्या है, हम है तो है किधर, ये यूनिवर्स क्या है। बस वो एक सिंपल सॉन्ग को सुन के। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि सॉन्ग कुछ मतलब कुछ ये है कि सॉन्ग को सुन के सेल्फ रियलाइजेशन कर रहे हैं, वो कुछ अलग बात है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि नॉट बीइंग वेकेंट ऑफ हार्ट, कोई एक इंसान स्पिरिचुअल चीज़ों के प्रति इंटरेस्ट नहीं रहता उसका, तो डैट इज सिंपली बिकॉज ही इज वेकेंट फ्रॉम हार्ट। लेकिन कोई एक इंसान फुलफिल्ड हो हार्ट में, कोई इंसान ओपनड हो, तो वो सिंपली चीज़ों को क्वेश्चन करेगा, यूनिवर्स को क्वेश्चन करेगा, और वो वेदास से चीज़ों को समझेगा। क्योंकि हम लोग अपने दम पे कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोग को भले ही लगे कि हाँ हम लोग स्पेकुलेट करके पता कर ले, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे श्रील प्रभुपाद एग्जांपल देते हैं कि जैसे एक बच्चा अपने मदर के अथॉरिटी से अपने फादर को जानता है, वैसे ही हम लोग नहीं जान सकते रियलिटी को, लेकिन हम लोग वेदास के अथॉरिटी से रियलिटी को जानते हैं और लॉर्ड श्री कृष्णा को जानते हैं।
ड्यू टू वेकेंट ऑफ हार्ट। तो ये था ये वाला वर्स, छोटा सा श्रीला प्रभुपाद का पर्पट है। रैप अप करेंगे इस वाले वीडियो को एक बार फिर से वर्स के रिवीजन के साथ। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः।